हमने मई के महीने के अंदर जब जिन साथियों ने हल्दी की बिजाई की थी तो उनकी हल्दी जो है वो तकरीबन इतनी बड़ी हो गई है और इनकी ग्रोथ अब जो है वो तेज़ी से करेंगे तभी जो है के लिए इनकी हार्वेस्टिंग के लिए जल्दी से जल्दी इनके ग्रोथ को तेज़ करने के लिए मुख्य 2 खाद देने की आवश्यकता होती है। खाद को 12 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर हमें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार करना है तो इनको दोहराना पड़ेगा 15-15 दिन के अंदर। 15 दिन की मुख्य ये 2 खाद देते हैं तो हमें किसी तीसरी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, अब हमने गार्डन का नया सेटअप टेरिस गार्डन को सेट किया है और अब हम जो है वो नई पौध उस फल वर्गीय पौधे और सब्जियां हैं उन सभी की जो है वो पौध तैयार कर रहे हैं और साथ ही के अंदर इनको लगा रहे हैं। सीज़न स्टार्ट हो चुकी है और हमने जो है वो अब जो है वो नई पौध जो है वो तैयार करने के लिए कोकोपीट के अंदर बीज लगा रखे हैं और कुछ जो है वो हम जो है वो इन ग्रो बैग के अंदर जो है वो सब्जियाँ लगाना स्टार्ट कर दिया है और आप भी लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज का इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने मई के महीने के अंदर जब जिन साथियों ने हल्दी की बिजाई की थी और जिस समय हल्दी की बिजाई की थी तो उनकी हल्दी जो है वो तकरीबन इतनी बड़ी हो गई है और इनकी ग्रोथ अब जो है वो तेज़ी से करेंगे तभी जो है वो हम जो है वो 7 या 8 महीने के अंदर जो है वो हल्दी जो है वो हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए इनकी हार्वेस्टिंग के लिए जल्दी से जल्दी इनके ग्रोथ को तेज़ करने के लिए मुख्य 2 खाद देने की आवश्यकता होती है। उन्हीं खाद को इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। और अच्छी लगे जानकारी तो इसको लाइक करें और चैनल से जुड़े ताकि मैं आगे गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ। सब्जियों और फल वर्गीय पौधों के साथ साथ फूल वर्गीय पौधों की भी मैं जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ, तो आप जुड़ें ताकि आपको हर अपडेट जो है वो समय के अनुसार मिले। सब तो साथियों, हल्दी का पौधा जिस समय आप जो बाज़ार से जब हल्दी की आप जो है वो कच्ची हल्दी के माध्यम से अगर आपने लगाई थी तो आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके की जब हमने जो है वो हल्दी बाज़ार से लेकर आए थे और इस हल्दी को जो है वो हमने जो है वो पॉट में लगाया था और पॉट में लगाने के पश्चात ये जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ उस हल्दी के जितनी जो है वो हो गई थी और अब हमने जो है वो इतने बड़े ग्रो बैग में ऐड कर दिया है। अगर आप ग्रो बैग में नहीं लगा रहे हैं, हल्दी अपने ज़मीन पर लगा रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन 2 खाद को आप 12 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर हमें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार करना है तो इनको दोहराना पड़ेगा 15-15 दिन के अंदर। 15-15 दिन के अंदर हमें जो है वो कितनी मात्रा देनी है पर पौधा वो भी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही के अंदर लिक्विड तरीके का फर्टिलाइज़र जो जैविक फर्टिलाइज़र हो वो किस तरीके का बना कर देना है वो भी इस चैनल के माध्यम से आगे आपको देखने को मिलेगा। आज यही हम करेंगे कि मुख्य ये 2 खाद देते हैं तो हमें किसी तीसरी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं से जो है पौधे की ग्रोथ जो है वो पौधे की शानदार होती है। तो साथियों, पहला कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर जो है वो है किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप देख रहे होंगे किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन और सभी प्रकार के पोषण तत्व जो है वो मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हम जो फल खाते हैं, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, तो उनके अंदर जो है पौधों के और सभी प्रकार के जितने भी हम फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं तो उनके पत्तों में और छिलकों में न्यूट्रिशन बहुत अधिक होता है। उस न्यूट्रिशन को हम जो है वो कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं तो उसमें जो है वो प्रॉपर जो पौधे को जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उतना न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो मुख्य जो है वो कंपोस्ट है जिसको किचन वेस्ट कंपोस्ट कहते हैं। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं 15 और 20 दिन के अंदर तो अगली वीडियो जो है वो चैनल पर आएगी जिसमें हम किस तरीके से जल्दी कंपोस्ट को तैयार करें। और ये जो है वो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट है और ये केचो द्वारा तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट जो होता है तो इसकी भी महत्ता आप जानते होंगे। और जो नर्सरी वगैरह सभी जो है वो कंपोस्ट खेती के अंदर कंपोस्ट का जो है वर्मी कंपोस्ट का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो है वो न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर जो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो जो है वो सभी प्रकार के पोषण तत्व जो है कहने का मतलब सभी प्रकार के पोषण तत्व जो इसके अंदर होते हैं। अब इनको हमें किस तरीके से देना है उनके अंदर तो मैं आपको बताऊं तो कम से कम पर पौधा जो है वो आप जो है वो कम से कम 1 kg जो है वो कम से कम कंपोस्ट दें और साथ ही के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी आप जो है वो आधा kg वर्मी कंपोस्ट जो है वो 15 दिन के अंदर जो है वो हमारे पौधे के अंदर जो है वो आपको दोहराते रहना है। 15 दिन के अंतराल पर जो है वो हमें जो है वो वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट को है
जो है वो पौधे की जो है वो जड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है, और उसके पश्चात उसके अंदर जो है वो हमें जो है वो पानी देते रहना है। तो इस तरीके से पौधे के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन भी पूरे मिलते रहेंगे, और साथ ही के अंदर जो है वो पौधा जो है वो शानदार तरीके से जो है वो ग्रो करता रहेगा। तो इस तरीके के मुख्य जो 2 खाद हैं, जैविक खेती में तो मुख्य 2 ही खाद होती हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, और मैं तो मानता हूँ कि एक जो है ये किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसके अलावा अगर आप कुछ भी देते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन यही जो है वो मुख्य आधार है हर पौधे की न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने जो है वो हल्दी के पौधे की ग्रोथ के बारे में पूरा व्याख्यान जो है वो आपके सामने रखा। अगली वीडियो गार्डनिंग का हर सेटअप मैंने तैयार किया है, उसमें सब्जी वर्गीय पौधे और सभी प्रकार के फूलों के पौधे भी लगाए हैं, और साथ ही कहते हम जो है वो अब सीजन आ गई है तो हम जो है वो कुछ पौधे जो है वो फल वर्गीय पौधे भी लगाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको पौधे की जानकारियाँ और सभी जो जानकारियाँ हैं वो आपको इस चैनल से मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।